दुनिया चंगेज खान को एक बेरहम कातिल और एक महान कॉन्करर के रूप में जानती है, जिसने जमीन का इतना बड़ा हिस्सा जीता जितना किसी ने नहीं। लेकिन हिस्ट्री की किताबों में एक बहुत बड़ा झूठ लिखा गया है। लोग कहते हैं कि उसने अपने बेटों की वजह से एम्पायर बनाया, पर सच तो ये है कि उसके बेटे अक्सर शराबी और आपस में लड़ने वाले निकले। चंगेज खान का असली सीक्रेट वेपन थी उसकी बेटियां, जिन्हें इतिहास ने पन्नों से मिटा दिया। वो कोई आम राजकुमारियां नहीं, बल्कि बीस्ट ऑफ द ईस्ट थीं। आज हम उन गुमनाम महिलाओं की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने एशिया के बॉर्डर्स को लोहे से बांध दिया। वीडियो के एंड तक रुके रहना, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जिसने इस महिला शक्ति को तबाह कर दिया। चंगेज खान कोई इमोशनल बाप नहीं था, बल्कि एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था। उसने डॉटर डिप्लोमेसी नाम का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आज के कॉरपोरेट टेकओवर से भी ज्यादा खतरनाक था। जब भी उसे किसी सिल्क रोड के किंगडम को कब्जे में लेना होता, वो वहां के राजा को अपनी बेटी का हाथ ऑफर करता। लेकिन इस रिश्ते की शर्तें बहुत महंगी थीं। राजा को अपनी पहले की सारी बीवियों को निकालना पड़ता ताकि चंगेज की बेटी ही उसकी मेन क्वीन रहे। और जैसे ही शादी होती, चंगेज उस नए दामाद को मंगोल आर्मी की सबसे आगे वाली लाइन में जंग लड़ने भेज देता। इसका मतलब था कि उस राजा का मरना लगभग तय था, और जब दामाद मारा जाता तो उसके पूरे किंगडम की चाबी चंगेज की बेटी के हाथ में आ जाती। इनमें सबसे पहला बड़ा नाम आता है अलाकाई बेकी का। उसे चंगेज ने चाइना के बॉर्डर पर ओंगू ट्राइब का राज संभालने के लिए भेजा था। अलाकाई कोई ऐसी रानी नहीं थी जो महल में आराम करे। रिसर्च बताती है कि उसने अपना खुद का जासूसी तंत्र बनाया था। जब चंगेज खान चाइना के अंदर जंग लड़ रहा था, तब अलाकाई ने पीछे से पूरे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइन को कंट्रोल किया। उसके बिना मंगोल आर्मी भूख से मर जाती। एक बार जब वहां के लोगों ने बगावत की, तो अलाकाई ने अकेले उनके लीडर्स को खत्म करवा दिया। तभी चंगेज ने कहा था कि उसकी बेटी का दिमाग उसके 100 जनरल से ज्यादा तेज है। दोस्तों, क्या आपने कभी अलाकाई बेकी का नाम स्कूल की बुक्स में सुना है? नहीं ना? क्योंकि हिस्ट्री हमेशा मर्दों ने लिखी है। अगर आपको लगता है कि इन औरतों की कहानी दुनिया के सामने आनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बने। अब चलते हैं उस बेटी की तरफ जो मर्दों को रेसलिंग में धूल चटाती थी। खुदलुन का नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट जाते थे। उसने कसम खाई थी कि वो सिर्फ उस मर्द से शादी करेगी जो उसे रेसलिंग में हरा दे। जो मर्द हारता, उसे 100 घोड़े खुदलुन को देने पड़ते। उसने एक भी मैच नहीं हारा, और उसके पास 10,000 घोड़ों का अपना एक अलग लश्कर तैयार हो गया था। मार्को पोलो ने भी अपनी डायरी में उसकी ताकत के किस्से लिखे हैं। तो फिर सवाल ये है कि आज हम उन्हें क्यों नहीं जानते? जब 1227 में चंगेज खान की मौत हुई, तो उसके बेटों ओगेडई, तोलुई और चागताई के बीच पावर स्ट्रगल शुरू हो गई। बेटों को जलन थी कि उनकी बहनें उनसे ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल हैं। उन्होंने द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स जैसी किताबों से उन पन्नों को हटवा दिया जहां इन बेटियों की विक्ट्रीज लिखी थीं। उन्होंने कोशिश की कि दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखे, लेकिन सच्चे किस्से कभी नहीं मरते। चंगेज खान की बेटियां सिर्फ उसकी औलाद नहीं, बल्कि मंगोल एम्पायर की नींव थीं। अगर वो ना होती, तो चंगेज खान इतना बड़ा एम्परर कभी नहीं बन पाता। आज की दुनिया में हमें इन औरतों से स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल सीखना चाहिए। आपको इनमें से सबसे पावरफुल कौन लगी, अलाकाई बेकी या खुटुलुन? कमेंट में अपना आंसर जरूर दें। और दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स आते हैं, तो मैं मंगोल एम्पायर के डार्केस्ट सीक्रेट्स पर एक अलग डॉक्यूमेंट्री लाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसी ही बेहतरीन हिस्ट्री के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे क्यूरियस।